जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिन 29 जून को एफआरओ का एक जो एग्ज़ाम हुआ है, बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं और कहा कि सर उनका एक सॉल्यूशन तैयार इसका कर दीजिए आंसर की। तो मैंने सेट वाइज़ जो है आंसर की किया, ये सेट बी होगा, एक वीडियो सेट सी का भी होगा और एक आप सर्च करेंगे तो शायद सेट ए का होगा, तो सेट वाइज़ आप आंसर देख लेंगे। इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, केवल और केवल जो है इसमें आंसर की दिया हुआ है। आप इसको जल्दी से स्लाइड करते चलेंगे। अब देखेंगे, पहला है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये होगा हमारा बी, जवाहरलाल नेहरू। ये इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा अपनाया गया? ये होना चाहिए सी, 1948 की जो औद्योगिक नीति थी उसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आम तौर पर होती है। इसमें है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम इंग्लिश में आते हैं, ज़्यादा ये अंडरस्टैंडेबल है। लो रेट कैपिटल फॉर्मेशन ये भी होगी और है लो डिपेंडेंसी ऑफ फिगर। देखिए, लो डिपेंडेंसी अगर कम निर्भर होगा तो वो क्या क्या होगा, वो विकसित देश होगा। तो वो तीसरा तो आंसर होगा नहीं और ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर हमारा ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको लगा सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें हो जाएगा निम्न प्रति व्यक्ति आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर। ए नंबर आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, देश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। भारत सरकार ने इससे संबंधित आंकड़े भी जारी किए थे और इसमें आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश, ए नंबर। फिर है रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? ये हमारा हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। आगे आते हैं, कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा हमारा सी, 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए, ये जो था अब तक का सबसे असफलतम पंचवर्षीय योजना जो है, मोस्ट अनसक्सेसफुल कह सकते हैं 5 ईयर प्लान, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर्स प्लान था हमारा। आगे बढ़ते हैं, गार्गिल फार्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से है? इंग्लिश में देख लेते हैं, गार्गिल फार्मूला रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ। देखिए, इसमें ये जो था कि हमारा जो वित्त आयोग है, फिनांस कमीशन, वो जो समझौता करता है, वो एक फॉर्मूला देता है जिसमें था कि स्टेट यानी राज्यों को सेंटर के फंड में कितनी हिस्सेदारी होगी, ये एलोकेट करता है और इसके तहत ये जो फॉर्मूला दिया जाता है उसको हम लोग गाडगिल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए राज्यों के बीच केंद्रीय योजना की सहायता, ये बी नंबर होना चाहिए। बी नंबर, बी नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसमें है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश टर्म ये फेमस है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? ये होता है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों की पूर्ण संख्या के संदर्भ में गरीबी। ये हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, भारत में ब्रॉड मनी है, ये हो जाएगा M3। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी। इसमें क्या होता है कि नैरो मनी में M1 एंड M2 को रखा जाता है और ब्रॉड मनी में M3 और M4 को रखा जाता है। M4 जो होता है वो M3 प्लस जो हमारे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट होते हैं उनको, चूंकि पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होता है वो उतना लिक्विड मनी नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जब मेजरमेंट होता है ब्रॉड मनी का सेंस, तो ज्यादातर जो है M3 को लिया जाता है, ये मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक वित्त का शीर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग? यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है, आई थिंक सी नंबर, IDFC जिसको बोलते हैं, सी, सी नंबर। यहाँ पर हम लोग टिक लगा लेते हैं, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात को कम कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या पड़ेगा? ये प्रभाव होगा, बढ़ जाएगा। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो को अगर कम कर दिया जाता है, इसका मतलब है
कि अब जो कमर्शियल बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, इन बैंकों को अब कम पैसा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। अब चूँकि कम वो अपनी जमा को रखेंगे, इसका मतलब है इसके पास यानी वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या कर सकते हैं, मार्केट में लगा सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। इसी के लिए वहाँ पर ये जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो बढ़ेगा। इसका बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। 14 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम की चिंताएं हैं। देखिए यहाँ पर फिस्कल भले ही दिया हो, यहाँ पर एक वर्ड दिया है फिस्कल मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, लेकिन इसका काम होता है दोनों, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों को देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या लाभांश वाला देश, ये 15 से 64 वर्ष की आयु, इसमें होना चाहिए बी। 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप एक मुफ्त दी जाने वाली धनराशि, लमसम अमाउंट। ये देखिए यहाँ पर ये जो है एक प्लैटिनम हैंडशेक है और एक गोल्डन हैंडशेक है। दोनों ही जो है गोल्डन हैंडशेक वो भी आता है, प्लैटिनम हैंडशेक दोनों। लेकिन प्लैटिनम हैंडशेक जो होता है, जो ऊपर के वरीय अधिकारी होते हैं, सीईओ होते हैं, एग्जीक्यूटिव रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनके लिए होता है, और फिर अदर एम्प्लॉय के लिए वो गोल्डन शेक होता है। तो चूंकि यहाँ एम्प्लॉय वर्ड आया है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्वर्णिम होना चाहिए, गोल्डन। वैसे दोनों होता है, तो अब देखिए कि इसका आंसर क्या मानता है। आई थिंक इसमें दोनों हो सकता है, बी या फिर सी, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लगता है सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता भारत का संविधान सभा का सदस्य नहीं है? ये कार्तिक उरांव हो रहे हैं। ये लोहरदगा से 3 बार सांसद रहे हैं और ये सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार पत्र झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर से निकलता था? ये देखिए, ये चूंकि ये जो द वीकली मैगजीन छोटा नागपुर समाचार वाज पब्लिश्ड, इट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम ये हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये धनबाद से निकलता था। चूंकि धनबाद नहीं ऑप्शन में है तो बेस्ट सुटेबल आंसर हमारा ये झरिया हो सकता है, डी नंबर झरिया, डी। फिर है पुरातात्विक स्थल बहोरनपुर का संबंध किस संप्रदाय से? ये है बौद्ध। ये इसलिए अभी तत्कालीन समय में न्यूज था क्योंकि बहोरनपुर से कुछ मूर्तियां मिली थी और वो चोरी हो गई, इसलिए ये न्यूज में था। जो कि क्या था, बौद्ध से संबंधित, बुद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं। मुंडा दुरुंग नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? ये होगा जॉन बाप्टिस्ट हॉफमैन, डी नंबर आंसर हो जाएगा 20 का, डी, जॉन बाप्टिस्ट हॉफमैन। आगे हम लोग देखते हैं। आम डलिया जाम डलिया, इसका नहीं कह सकता, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा उल गुलान के दौरान प्रयुक्त सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक था? ये प्रतीक था अबुआ राज का। ये जो कहा जाता है सफेद जो झंडा था, वो कहा जाता है कि वो बिरसा वो शासन चाहते थे। बिरसा शासन ही क्या था, वो एक प्रकार का घोतक था अबुआ शासन का। तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा अबुआ शासन। आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन संथाली, संथाली को जो ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में, वो 2003, बी नंबर आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? ये भागे थे 9 नवंबर 1942 होगा, बी नंबर। ये अपने कुछ 5 साथी थे, करीब 5 साथी थे, और 56 धोती थे, वो एक जोड़ कर करके और उन्होंने एक रस्सी की तरह उसका उपयोग किया और 17 फीट जो ऊंची दीवार थी उसको फांद करके, ये हाल फिलहाल में वो 2000 जो हमारा गुजरा ये 24, उसमें ये अखबार में भी दिया हुआ था, पेपर में उनका पूरा कहानी दिया हुआ था। उसमें था कि 17 फीट की ऊंची दीवार थी, 56 धोती की जरूरत पड़ा था। उनके कुछ साथी जैसे शालिग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्र, ये सब कुछ साथी थे। 5 साथियों के साथ वहाँ 9 नवंबर 1942 को भागे थे। आगे बढ़ते हैं।
कोल विद्रोह के मुख्य नेता थे? मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए, सी होना चाहिए। बुद्धू भगत जो थे वो सिल्ली के क्षेत्र में थे और बिंद्राई मान की जो है तमाड़ के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रजरप्पा क्षेत्र में भेरा नदी दामोदर पर जलप्रपात, चूंकि जलप्रपात बनाता है तो हमको इसका संबंध दामोदर की अधिक गहराई, ये हो सकता है हिमालय। ये सी और डी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हिमालय से इसका कोई संबंध नहीं है। ए आंसर होना चाहिए, ए नंबर 26 का। फिर देखते हैं झारखंड में इस श्रेणी के लौह अयस्क पर्याप्त भंडार हैं। ये हेमाटाइट, हेमाटाइट और फिर उसके बाद मैग्नेटाइट, दो तरह के लौह अयस्क यहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं। झारखंड का लाह उद्योग जो कि एक वन आधारित उद्योग है, इन जिलों में स्थित है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला आंसर है, लेकिन चूंकि लाख उत्पादन में खूंटी अपना एक बहुत लगभग कहता है कि 54% के आसपास जो है खूंटी वो लाह का उत्पादन करता है। चूंकि यहाँ खूंटी से अगर देखा जाए तो ये रांची के आसपास का इलाका है, तो आई थिंक इस मेरे हिसाब से यहाँ पर बी होना चाहिए। इट्स कंफ्यूजिंग बट मुझे लगता है कि बी होना चाहिए, 28 का बी ऑप्शन होना चाहिए, रांची, लोहरदगा, गुमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची की नदियों की यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो यहाँ नाव चलाने की सुविधा नहीं होती है। डी नंबर 29 का डी हो जाएगा। फिर देखते हैं झारखंड के इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है, ये दामोदर क्षेत्र है, बलुआ सैंडी सॉइल। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक आर्द्रता, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इज फाउंड इन द मंथ ऑफ, देखिए मैक्सिमम तो अगस्त होगा, मिनिमम अगर हम लोग इसको सर्च करते हैं तो दिखाता है मार्च, लेकिन मिनिमम को लेकर के यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है इसमें कुछ सुधार हो, बट जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मोस्ट सुटेबल डी लगता है, डी लगता है। इन नदियों उनके उद्भव का स्थान देखना है, जैसे देखिए दामोदर ए, दामोदर चूंकि चंदवा वो पलामू पठार से है, तो देखिए ए जो है पलामू पठार 3 में मिलेगा और ए जो है 3 में केवल और केवल एक एक ही ऐसा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए का जो ऑप्शन है वो 2 4 2 ये सब तो होगा नहीं, 3 होगा हमेशा, तो इसके हिसाब से 32 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदियों के फूलों से नाग मुकुट बनाने का, ये JW टेलर हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो एक पुत्र था वो बीमार हो गया था और फिर जेल में बंद एक मठाधीश थे, उन्होंने ही ऐसा करने का एक दिया था और फिर उनके बच्चे की क्या होती है, तबीयत ठीक हो जाती है। उसके बाद जो है JW टेलर ने ही इस परंपरा को शुरुआत फिर किया था। हालांकि इसके पहले भी एक स्टुअर्ट वेले का आता है कि उसका पुत्र खो गया था, दो कथाएं हैं, लेकिन चूंकि 1919 है तो उसके हिसाब से JW टेलर होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार, ए नंबर 34 का ए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रथम स्टार्टअप नीति कब घोषित की गई थी, ये फर्स्ट 2016, बी आंसर हो जाएगा बी। झारखंड सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम, देखिए यहाँ पर एक जो वर्ड आया है यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके लिए 25 लाख, सी नंबर आंसर होना चाहिए, सी। और जो स्मॉल थे उनके लिए 1 करोड़ है यह राशि और 2 करोड़ है मीडियम स्केल के लिए, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। आगे देखते हैं, झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार, जोहार का संबंध वर्ल्ड बैंक, ये कई बार JSSC और JPSC दोनों के एग्जाम में पूछ चुका है, ए नंबर आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के शहरी रोजगार, ये होता आजीविका सुरक्षा के लिए, बी नंबर होना चाहिए। देखिए जब कोरोना काल में बहुत सारे लोग वापस झारखंड में आ गए जहाँ जहाँ काम करते थे, तो अब ये था कि वो लोग काम कैसे करेंगे, उनकी घर की जीविका रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसको लेकर के ये एक नीति लाई गई थी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, यहाँ पर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम, ये जो झारखंड इज इम्प्लीमेंटेड बाई, देखिए यहाँ पर है KVIC और एक KVIB, यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन होगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा।
ये कमीशन होगा, बोर्ड वाला नहीं होगा, बोर्ड नहीं होगा, याद रखिएगा, आयोग शब्द है, तो ये 39 का ए होगा। बहुत कन्फ्यूज़न वाला ये ऑप्शन दिया है। आगे देखते हैं, झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में मेरे हिसाब से हो सकता है पहला तो धान होगा, अनडाउटेडली धान सबसे सर्वाधिक मात्रा में, उसके बाद मेज होगा, तीसरा हो सकता है फल सब्जी और चना में। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, दाल। दलहन में, दलहन का उत्पादन बहुत होता है, तो चना एक दलहन जो है फसल है। फिर देखते हैं, संथाल परगना का क्षेत्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जनजातियों के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, असुर, मेरे हिसाब से असुर चूंकि गुमला और लोहरदगा में पाया जाता है, तो मेरे हिसाब से जो है इसमें ए नहीं होना चाहिए, ए तो बिल नहीं होना चाहिए असुर जहाँ जहाँ पर है। बाकी बचा ये बिंझिया को लेकर के, बिंझिया जो है सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है, मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, सी, बिरहोर बैगा बतौड़ी। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो ये 12.08 था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 12.1 ये हो जाएगा, बी नंबर। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र और राज्यों के सहभाग, ये सी हो जाएगा, 75 बाय ये 25, सी नंबर हो जाएगा। ये आंसर जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये मिला नहीं ये कहीं भी, तो इसको हम छोड़ के चलते हैं। सागर सेतु पोर्टल जो है, ये सागर सेतु पोर्टल, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी हिंदी में देखें तो बी, बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था ने सुस्वागतम, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, 1828। आगे देखते हैं, झारखंड सरकार ने कब अपनी प्रथम निगमित सामाजिक उत्तरदायी, ये भी कंफ्यूजन वाला है क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में 4 फरवरी 2021 2021 होना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन हटना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए सत्य नहीं है। यह कार्यक्रम जननी सुरक्षा का एक अवयव है, ये गलत है। जननी सुरक्षा योजना में जच्चा बच्चा यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके पोषण और बच्चे के पोषण के लिए होता है, तो ये बेटी बचाओ से संबंधित नहीं है, टी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है, केंद्रीय बजट 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती दर, ये पहले 50 था, अब इसको डी नंबर हो जाएगा, ये अब 75 कर दिया गया है, डी ऑप्शन 75,000 एक मुश्त। किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादकों पर प्रतिबंध, ये कर्नाटक हो जाएगा, सी। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का संबंध जहाजरानी और ये मंत्रालय हो जाएगा, ए नंबर आंसर इसका होना चाहिए, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर, भारतीय है ऑलराउंडर है इसमें युवराज सिंह, सी नंबर। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र 79714 हम लोग याद करते हैं डिजिट वाइज, तो ये इसका सी नंबर हो जाएगा। मेनिनजाइटिस के खिलाफ मेन 5CV, ये नाइजीरिया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नाइजीरिया ने पहली बार ये जो है मेनिनजाइटिस के विरुद्ध उसमें, और ये जो मेनिनजाइटिस के 5 फॉर्म है वो उसको दिखाता है, उसके विरुद्ध जो टीका का निर्माण किया है। अंतरिम बजट 2024-25 रक्षा मंत्रालय, ये जुलाई में हुआ था, इस और रक्षा के लिए, रक्षा बजट के लिए ये हो जाएगा 6.21, हालांकि 6.22 देता है एग्जैक्ट आंकड़ा, तो 6.2 यहाँ बी आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का विषय नहीं है। देखिए, वहाँ पर रोजगार था, यानी एम्प्लॉयमेंट था, स्किलिंग था, एमएसएमई था, गरीबी नहीं होगा, याद रखिए, इसका आंसर ए होना चाहिए, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में जल निकाय पर चलने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध, ये मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश, बी आंसर।
आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर नालंदा में बौद्ध धर्म सम्मेलन का मेजबान रहा है? इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ले होना चाहिए। हालाँकि इस बार का जो 2024 वो कर्नाटक में हुआ है, लेकिन ये 2023 का डेटा है। सी 2025 में कौन-सा देश G20 शिखर सम्मेलन ये होगा जोहानिसबर्ग में होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, सी है। हेमा मालिनी हेमा मालिनी और बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक ये राम कमल मुखर्जी हो जाएंगे, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह, ये सूरत अधिवेशन हो जाएगा जहां पर कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। जून 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने साइप्रस में सर्वोच्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है ये अभी, इसका आंसर सी हो जाएगा। 2024 ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता, ये आंसर होना नहीं चाहिए क्योंकि अरशद नदीम को जो है गोल्ड की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से हटना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सर्वाधिक घना साल वन है, ये सारंडा हो जाएगा, सी नंबर सारंडा। हाल में वैश्विक व्यापार से रिलेटेड, देखिए व्यापार से रिलेटेड जो है तो विश्व व्यापार संगठन WTO, डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 है, तो काफी फेमस है ये। चलिए आगे देखते हैं, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अब यहाँ है अपच के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज ट्रीटिंग इंडाइजेशन। यहाँ पर एंटीबायोटिक होगा ना, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड हो जाएगा, अम्लरोधी एंटासिड। एनाल्जेसिक्स जो दर्द की जो दवा होती है ना, पेन किलर, उनको एनाल्जेसिक्स में रखते हैं हम लोग। एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब कि वो बेस है, और बेस का जो पीएच मान है वो हमारा 7 से अधिक 10, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर का सी, नीचे 69 का डी। 70 का है, खाद डिब्बों पर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक जो है टीन से अधिक अभिक्रियाशील, सी नंबर होना चाहिए। मनुष्यों में गुर्दे का कार्य है, किडनी जो होता है वो एक्सक्रीशन से है, उत्सर्जन से, सी नंबर आंसर होना चाहिए। भारत में जाइलम किसके लिए, देखिए ज से जाइलम, ज से जल, पानी का परिवहन ये करता है, ए नंबर आंसर होना चाहिए। उसके बाद पोषण में स्वपोषी तरीके से आवश्यक है, CO2 जरूरी है, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश उपयुक्त, सभी, डी आंसर होना चाहिए। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, बिल्कुल वहां से रेगुलेट होता है, तो ये होना चाहिए उपयुक्त सभी, डी होना चाहिए। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन भाग नहीं, देखिए अंडा से ओवरी है, गर्भा यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब, ये वेस डिफरेंस नहीं होता है, सी नंबर। और इसी को जो पुरुष नसबंदी होता है तो इसी पाइप को जो है वो काटा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं, इसी के कारण जो पुरुष नसबंदी है उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है, और जो महिला नसबंदी होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से खोज की गई थी, ये नाभिक का खोज हुआ था, प्रोटोन नहीं, प्रोटोन तो गोल्डस्टीन ने खोज कर दिया था। निम्नलिखित तत्व के समस्थानिक को समस्थानिक बोलते हैं जहां पर भार अलग अलग होता है, तो भार अलग अलग करने का एक ही कारण है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी पर जीवन वर्तमान, देखिए यहाँ पर अर्थ लाइफ है ना, लाइफ, देखिए पृथ्वी का जो अर्थ वो 4.6 बिलियन हो जाएगा, लेकिन लाइफ का जब बात होगा तो जीवन 3.8 बिलियन, यहाँ बी होना चाहिए,
बी आंसर होगा, बी। 3.8 बिलियन। वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में 120 किलोमीटर हो जाएगा, बी इसका भी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश के सबसे ऊंचा, ये सीरस हो जाएगा, ए नंबर, इसका ए आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता विविधता अधिक समृद्ध है, इसमें देखिए कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी रिचर इन ट्रॉपिकल रीजन और ओशन। ओशन और ट्रॉपिकल में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे बोर्ड ने इसको आंसर माना है, उष्णकटिबंधीय को, तो इसके हिसाब से ए होना चाहिए। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर का उल्लंघन नहीं है? आईपीआर याद रखिए कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, इसमें कॉपीराइट वगैरह आता है, उससे संबंधित, तो उसमें हमारा ये प्लेगरिज्म जो है, साहित्यिक चोरी, वो नहीं आता है, ए नंबर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण F है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को बदले बिना आधा कर दिया जाता है। देखिए आधा कर दिया जाता है m1 इंटू m2 यानी f/4 आधा कर दिया जाता है, तो 2 दूना 4, f/4 इसका आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए f डिवाइडेड बाई 4। शायद बाई डिवाइडेड बाई का साइन छूट गया हो, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर f डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको मिसप्रिंट हो तो ए आंसर दे दे, f/4 होना चाहिए। निम्नलिखित दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प बड़ी मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के लिए सही नहीं है? ये पर्यावरण के ये, क्योंकि नहीं पूछ रहा नेगेटिव, तो ये पर्यावरण के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट विद्युत शक्ति P इक्वल टू हम लोग को जैसे पता है, पावर इक्वल टू VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, तो अब भी को अगर हम लोग भी अगर हम लोग बदल देते हैं IR में, IR इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। इसका मतलब है कि ये आई आर स्क्वायर नहीं होगा, बाद बाकी सारे फॉर्मूला सेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक विद्युत बल्ब जिसमें जो है 220 वोल्ट का है, उस धारा जो है इसमें चलो, और चूंकि हमारा ये P इक्वल टू अभी हम लोग लिखें कि भी आई होता है, तो भी हमारा कितना है 220 वोल्ट इंटू 0.5 का मतलब है 1/2, 110, इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी बी 110 वोल्ट, बी 110 वाट, 110 वाट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेद संभवतः इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्य, ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है ऋग्वेद सूक्तों का संकलन जिसका इस्तेमाल यज्ञ अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। देखिए यज्ञ अनुष्ठान के लिए दोनों को किया जाता है, जो सेक्रीफाइस वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है ना इंग्लिश में, सेक्रीफाइस, तो ये यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों का उच्चारण होता है, तो आई थिंक ये भी सही होना चाहिए, इसलिए मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, सी, दोनों सही, यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है सेक्रीफाइस में। निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है? सूत पिटक विदय, देखिए विनय अभिधम, ये सभी के सभी, डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य से संबंधित? ये बिल्कुल समुद्रगुप्त, डी है, इसका भी आंसर डी होगा, नहीं है वो संबंधित। फिर निम्नलिखित सुधारों में से देखिए बाजार सुधार किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है, बी नंबर 90 का बी। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक किससे जुड़ा हुआ है? राजधानी देवगिरी, बिल्कुल उसने चेंज किया था, परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा, ये भी हो जाएगा, तो 91 का सी होना चाहिए, ए और बी दोनों। भारत में मध्य पाषाण के बारे में देखिए, मध्य पाषाण जो होता है वो पूरा पाषाण नव पाषाण के बीच का, बिल्कुल ये सही है हमारा। उसके बाद है माइक्रोलिथिक, उसका मेसोलिथिक जो होता है मध्य का पाषाण काल का पहचान ही है कि जो पाषाणिक औजार थे वो छोटे आकार के होते थे, तो ये भी हो जाएगा सही। इसका मतलब है कि सी आंसर होना चाहिए, दोनों सही है, सी 92 का सी। फिर है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के स्थलों को उनकी खास विशेषता के साथ मिलाए। हड़प्पा, हड़प्पा जो है पहली खोज है, हड़प्पा जो है पहली खोज है, तो ए का हम लोग देखते हैं एक ही जगह बी मिलाया हुआ, जो कि पहला आंसर है, ये हो जाएगा हमारा ए, हड़प्पा।
हड़प्पा में खुदाई जो है 1921 में दयाराम साहनी और फिर मोहनजोदड़ो में 1 साल बाद 1922 में क्या था, राखलदास बैनर्जी के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगलों की मनसब व्यवस्था का मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। तो ये है, सभी सवार पद धारक अवश्य रूप से जात हो, बिल्कुल बिल्कुल जो जात होता था उसी को सवार, ये सही है। और कह रहा जात का पद आम तौर पर या तो सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता था, ये सही है। जात जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सवार होता था, हमेशा याद रखिएगा सवार। तो ये भी सही है, इसका मतलब है कि दोनों सही है। सी नंबर आंसर होना चाहिए, सी नंबर। मुगल काल में आगरा के किले का मोती मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाया था, सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर इनमें से कौन सही है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया, बिल्कुल सही है। अस्थाई बंदोबस्त जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया, ये भी सही है। इसका भी आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह से संबंधित जोड़ों पर विचार करें, इनमें से कौन गलत है। नाना साहब कानपुर बिल्कुल सही है, हजरत महल लखनऊ ये भी सही है, कुंवर सिंह बरेली ये जगदीशपुर के बिहार के, तो इसका भी आंसर सी होना चाहिए। स्वराज बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था, तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी होना चाहिए, बी, पूर्ण स्वतंत्रता, बी। देखिए जो बाल गंगाधर का स्वराज था उसमें क्या था कि केवल राजनीतिक आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं था, उसके साथ है कि उनका जो भाषा है अंग्रेजी भाषा उससे स्वतंत्रता, यानी स्वदेश की भाषा हो, स्वदेश की वेशभूषा हो, पहनावा हो, उस सबसे आज़ादी, तभी जाकर के वो असल में स्वराज था। जो काफ़ी वृहत इनका ये पैमाना था स्वराज का, तो उस हिसाब से बी होना चाहिए आंसर। नायक व्यवस्था जो है विजयनगर संबंधित है, विजयनगर से संबंधित है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा अधिकृत, ये अकबरनामा हो जाएगा आंसर, बी नंबर। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 99 का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है असहयोग आंदोलन संबंध, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए औपचारिक तौर पर फॉर्मली तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, सॉरी 1920, 1 अगस्त 1920 को, ये बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन जो सरकारी उपाधियां का त्याग, ये भी हुआ था, तो इसमें दोनों सही है, डी नंबर होना चाहिए, डी, दोनों सही है। किस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 1932 के कम्युनल सांप्रदायिक यानी सांप्रदायिक अवार्ड में क्या प्रावधान था। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, बिल्कुल सही है। डिप्रेस्ड क्लास यानी दलित के लिए, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है, सी नंबर आंसर होना चाहिए, सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सा कथन सही है। यह एक शहरी विद्रोह के रूप में ये भी सही है। इस आंदोलन में किसानों का विद्रोह देखा गया, ये भी कई जगह जो है किसानों ने विरोध किया था। इसमें विशेष आतंकवादी गतिविधि है, ये भी, ये होना चाहिए डी, डी, उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोपवासी मुकदमा सुनवाई बिल्कुल कर सकते थे, इसी के कारण क्या हुआ, सभी ब्रिटिश अफसरों ने विरोध किया था। तो ये दोनों हो जाएगा, डी नंबर, दोनों सही है। आगे देखते हैं 107, 107 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो एक महाद्वीप नहीं है, इसका आंसर आई थिंक ग्रीनलैंड होगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक पहाड़ी से महानदी नर्मदा और सोन नदी निकलती है, ये ए नंबर आंसर होना चाहिए। भारत में जल की कमी का मुख्य कारण है, इसमें जितने भी कारण है ये सभी हो जाएगा डी। किस भारतीय नगर को झीलों का नगर, ये उदयपुर हो जाएगा, झीलों का नगर उदयपुर, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 111 में है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। 111 का ये मध्य प्रदेश है, लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश, ए नंबर, सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में नेशनल पार्क जो है वहीं पाए जाते हैं। भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों को वायु प्रदूषण को व्याख्यायित करने के लिए हाल ही में, देखिए ये दोनों सही हो सकता है कि एक तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये भी चला था, लेकिन अगर हाल के दिनों में मेरे हिसाब से इसमें डी होना चाहिए, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान, डी होना चाहिए।
क्योंकि ये रिसेंटली शायद अगस्त सितंबर 2024 के आसपास हुआ था और ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो पहले की हैं। अब देखते हैं नीति आयोग ने कृषि जलवायु ये 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है भारत को। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक और हिंद दोनों से, ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगी। मैप में हम लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ अटलांटिक एस जैसे आकृति वाला अटलांटिक और इधर हिंद महासागर जो है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा। आगे देखते हैं, आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, ये उलर झील होना चाहिए, ये नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भाटा कहाँ पाई, ये फंडी की खाड़ी हो जाएगा, फंडी की खाड़ी, बी। हाल ही में भारत सरकार के किस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना, ये हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये नंबर, ग्रीन इंडिया मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऊपरी क्षेत्र में आदित्य कास्ट, ये यांगजी जो होता है, यांगजी, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कास्ट टोपोग्राफी के लिए फेमस है। कौन सा भारतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में लौह अयस्क, ये तो झारखंड हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित भारतीय नदियों को प्रमुख जल प्रदूषणों को सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम लोग देखें तो गंगा जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट और जो है अनट्रीटेड, ये चूंकि अभी जो प्रयागराज में हुआ संगम, तो उसमें ये अनट्रीटेड सीवेज का मामला गंगा के साथ उठा, तो ए का 1 होना चाहिए, पूरा मिला हुआ है ये सारा का सारा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये मिला हुआ है सामने सामने, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से देखिए, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र परिवहन का मुख्य, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, स्लेज चूंकि वो गाड़ी थी खींचे जाते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंट और डोंकी, जो कैमल और डोंकी है उसका भी उपयोग किया जाता है, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं बोर्ड क्या आंसर देती है। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, ये सवाना, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सा वन विश्व के सबसे नमकीन पानी के मैंग्रोव, सबसे नमकीन पानी ये सुंदरवन है, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है जो शंकु वृक्ष जैसे देवदार, फर, स्प्रूस, देखिए ये होना चाहिए अल्पाइन का, क्योंकि हाइट के हिसाब से ये सी होना चाहिए, अल्पाइन, स्प्रूस, फर वगैरह जो होता है। अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा, आर्टिकल 14 to 18, सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। फिर इसमें देख लीजिए कि कौन निम्नलिखित नदी सफाई जो है, तो नमामि गंगे जो है गंगा से संबंधित होगा, ए का 4, ए का 4, अच्छा एक में दिया हुआ है। यमुना कार्यक्रम जो है वो यमुना से होगा, यमुना नदी के, बी का 2, बी का 2, चलिए दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, सी, सी ये तो कई नदियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संरक्षण, ये तो सही है, और रिवर फ्रंट ये व्यापक प्रदूषण नियंत्रण, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा देश जंगली, ये जो है आरुंगुटान, ये कुछ हनुमान के प्रजाति के होते हैं, ये इंडोनेशिया और मलेशिया में होते हैं, बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। आगे ऑप्शन, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई जो है सीधा प्रसारण की, दिसंबर 1994 में, ये नंबर ऑप्शन होगा। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए थे, ये हो जाएंगे अनंत सैनम आयंगर, सी नंबर। फिर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति, ये 169 है अनुच्छेद, ये बी नंबर, बी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार, ये 44वें संविधान संशोधन में लाया गया था, ठीक है, 1978। फिर देखते हो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में अपर और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देता है, ये हमारा 224 से रिलेटेड अनुच्छेद हो जाएगा,
224 सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाह्य आक्रमण के और आंतरिक के समय अशांति के समय जो राज्यों की रक्षा है वो संघ करेगा? ये 355 के तहत है, डी नंबर ऑप्शन, डी 133 का डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ये तदर्थ नियुक्ति जो होती है ये 127 के तहत होता है, बी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों उपस्थित हो सकते हैं? ये सी नंबर हो जाएगा, 128 के तहत, सी नंबर। फिर सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों के प्रीवी पर्स को, ये 26वें संविधान संशोधन, ये बी नंबर हो जाएगा, 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही है? तो सही है इसमें एक ही है, सी नंबर, सी नंबर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? ये प्रावधान अनुच्छेद 231 के तहत है, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है तो ये हो जाएगा डी। 155 जो होता है वो राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नॉट हम लोग यहाँ पर क्या है, ये है रिमूवल, ये गलत है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ये, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधान सभा के स्पीकर अध्यक्ष में सबसे लंबे समय तक? ये विठल भाई जे पटेल हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों की अनुमति से संबंधित है? ये अनुच्छेद 200 हो जाएगा, राज्यपाल, जो काफी विवाद रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल जो है बहुत सारे बिल जो है वो रोक के रखे थे, ये होना चाहिए बी। 142 में देखिए, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को केवल उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, बी नंबर है, बी नंबर। आगे देखते हैं, हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता को अयोग्यता से, ये अनुच्छेद 102 हो जाएगा, बी नंबर। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसे प्रथम संविधान संशोधन, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आर्थिक नियोजन एक संवर्धित सूची का विषय है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1947 में है, किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज होता है सस्टेनिंग डेवलपमेंट, स्थिर विकास, ए नंबर होना चाहिए। 148 में है, भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त होता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी होना चाहिए। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी की जुड़वा बहन, ये लोक लेखा समिति है, ए नंबर, लोक लेखा समिति। फिर 150 में सही नहीं है, देखिए अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है, तो ये ही सही नहीं है, ये जो है गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, इस प्रकार जो है वो पूरा का पूरा जो है 150 प्रश्नों को हमने देखा। ये सेट बी है और आप इसको सर्च कर सकते हैं, सेट सी और सेट ए का भी आंसर की मैंने डाल रखा सेट वाइज, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आसान नहीं थे, आसान नहीं कहा जा सकता इसे मेरे हिसाब से। चलिए, बाकी के जो है वो दूसरे सेट में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।